बच्चों इंग्लिश क्लास 10th प्रोज का लेसन नंबर 2 जिसका कि नाम है नेल्सन मंडेला। और इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन। आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अपने लोगों को फ्रीडम आज़ाद कराने के लिए नेल्सन मंडेला को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डिफ़िकल्टीज़ का मतलब कठिनाइयाँ, फेस का मतलब सामना करना, अचीव का मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। तो देश अपने लोगों को फ्रीडम आज़ादी दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये आपका है पहला लॉन्ग क्वेश्चन। तो आंसर इसका है नेल्सन मंडेला हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ टू गेट फ्री हिज कंट्री। टू गेट फ्री, फ्री का मतलब स्वतंत्र कराना, अपने देश को फ्री स्वतंत्र कराना। आंसर आपका है नेल्सन मंडेला हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ टू गेट फ्री हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला को अपने देश को फ्री कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए मैनी मीन्स अनेक, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे आपका लिखा है कि ही हैड टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, उन्हें छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा? क्या छोड़ना पड़ा? हिज होम, अपना घर छोड़ना पड़ा, एंड फैमिली, और अपना परिवार छोड़ना पड़ा। ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी। गिल्टी का मतलब अपराधी। उन्हें सरकार ने अपराधी घोषित किया था। किस वजह से? फॉर डिमांडिंग, क्योंकि वो मांग कर रहे थे इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब समानता की। फॉर ऑल, सबके लिए वो समानता की मांग कर रहे थे, इसलिए वहाँ की सरकार ने उन्हें गिल्टी मीन्स अपराधी डिक्लेयर किया, घोषित किया। आगे हम लिखेंगे आप लिखेंगे ही एंड हिज फ्रेंड्स। ही किसके लिए लिखा गया है? नेल्सन मंडेला के लिए। नेल्सन मंडेला और उनके फ्रेंड्स, दोस्तों ने को वर ऑप्रेस। ऑप्रेस का मतलब होता है अत्याचार सहन करना। वहाँ की सरकार द्वारा परेशान किया गया, उन पर अत्याचार किया गया। ही सफ़र्ड। सफ़र्ड का मतलब होता है कष्ट उठाना। उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। हंगर, उन्हें भूखा रखा गया। ऑपरेशन, उन पर अत्याचार किया गया। एंड इनजस्टिस, और उनके साथ अन्याय हुआ। बट, लेकिन अफ्रीका गॉट फ्रीडम। अफ्रीका आज़ाद हुआ 10 मई 1994, 10 मई 1994 को। ड्यू टू हिज स्ट्रगल, उनके संघर्ष, एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान की वजह से। तो ये था आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। अब हम करेंगे इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इतने अधिक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इनॉग्रेशन का मतलब समारोह में हिस्सा क्यों लिया? कौन सा समारोह? आज़ादी के बाद जो दक्षिण अफ्रीका में समारोह हो रहा था, किसकी अध्यक्षता में? नेल्सन मंडेला की अध्यक्षता में। तो वहाँ पे अनेक देशों से कई नेता आए हुए थे, नियर अबाउट 140 कंट्री, करीब 140 देशों से। आगे लिखा है व्हाट डिड इट सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब होता है महत्व, इम्पोर्टेंस। द ट्रिम्फ ऑफ, इस जीत का क्या महत्व था? तो आंसर आपका है अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल। लार्ज नंबर का मतलब बहुत अधिक संख्या में, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय। अ नंबर ऑफ लार्ज इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन में, समारोह में हिस्सा लिया। किसने हिस्सा लिया? अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय देशों के नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। क्यों हिस्सा लिया? एज इट वाज कॉमन विक्ट्री।
ये कॉमन विक्ट्री थी, विक्ट्री का मतलब जीत, सबकी जीत थी, फॉर ऑल, सबके लिए। इट वॉज विक्ट्री फॉर पीस, ये शांति की जीत थी, जस्टिस, न्याय की जीत थी, एंड ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब प्रतिष्ठा, और इंसानियत, मानवता के प्रतिष्ठा की जीत थी। इट सिग्निफाइज, ये संकेत देती है, इसका महत्व है कि विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत की जीत थी किस पर, ओवर ऑपरेशन, अत्याचार पर, एंड ऑफ लव, और प्यार की जीत थी, ओवर हार्ट्रेड, घृणा पर, नफरत पर। और आगे लिखेंगे, इट रिकॉग्नाइजेस द डिग्निटी ऑफ ऑल द पीपुल, ये सभी लोगों की प्रतिष्ठा की पहचान है ये जीत, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी डिस्टिंक्शन का मतलब भेदभाव के, ऑफ कलर, जहाँ पे ना कोई रंग का, कलर का भेदभाव है, रेस, ना कोई जाति का भेदभाव है, एंड रिलीजन, और ना जहाँ पे कोई, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, ना जहाँ पे कोई धर्म का भेदभाव है। दिस मीन्स आर ऑल इक्वल, सभी बराबर हैं, किसी भी वो रंग के हों, किसी भी रेस का मतलब जाति के हों, और चाहे किसी भी धर्म के हों। तो ये दो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला के। आप इनको अच्छी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिए।